आज हालात कैसे हो गए हैं समझ में नहीं आता। मर्द जात भी ना, अल्लाह की पनाह। क्या हुआ रीमा? बहुत परेशान लग रही हो। क्या हुआ मर्दों को? आज भी मर्दों को चार चार शादियां करने की इजाजत है, और औरत क्या करे, चुपचाप सहती रहे। और कुछ तो बीवियों को बताए बगैर दूसरी शादी कर लेते हैं। क्या यही इंसाफ है इस्लाम में? मेरा शौहर भी बिना बताए दूसरी औरत से निकाह कर बैठा, और आज भी समझ नहीं आता कहाँ गलती की मैंने। इस्लाम अगर ऐसा है तो औरत को सिर्फ दर्द ही मिला है। वो मर्द अपनी हवस में शरीयत का हवाला देकर सब कुछ सही ठहराता है। अगर आप सब इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। बात थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन दिल से है और दलील के साथ। हाँ सायरा, तुम कहो। तुम्हारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। सबसे पहली बात, इस्लाम ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है, हुक्म नहीं। लेकिन ये इजाजत बिना शर्त नहीं है। मर्द को हर बीवी के साथ इंसाफ करना होगा, वक्त, खर्च, रहन सहन और मोहब्बत में। लेकिन क्या ये मुमकिन है? कौन करता है इंसाफ? ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। और यही वजह है कि बहुत से मर्द सिर्फ एक शादी पर ही रह जाते हैं। मगर अगर कोई इंसाफ करने की काबिलियत रखता है और शरीयत के मुताबिक निकाह करता है तो उसे रोकना या उस पर ऐतराज करना सही नहीं। क्या मर्द को पहली बीवी से पूछना या इजाजत लेना जरूरी नहीं होता? शरीयत में मर्द के लिए पहली बीवी से इजाजत लेना जरूरी नहीं है। निकाह अल्लाह का हुक्म है और इस्लाम मर्द को 4 तक शादियां करने की इजाजत देता है, बशर्ते इंसाफ किया जाए। हाँ, अगर वो बीवी को बताकर करे तो ये अच्छी बात है, मगर ये इजाजत लेना शरीयत की शर्त नहीं है। और अगर कोई औरत अपने शौहर को दूसरी शादी से रोकती है तो वो एक ऐसी चीज से रोक रही है जिसे अल्लाह ने हलाल किया है। जब अल्लाह और उसके रसूल किसी बात का हुक्म दें तो किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए उस हुक्म के खिलाफ कोई और राय रखने का हक नहीं रहता। तो क्या हम औरतें जो इसे जुल्म समझती हैं, हम खुद गलत सोच रखती हैं? हाँ, दूसरी शादी को गुनाह, जुल्म या धोखा समझना इस्लाम की समझ से बहुत दूर है। असल में बहुत सी औरतें जो तलाकशुदा हैं या विधवा हैं, उनके लिए दूसरी शादी रहमत बन सकती है। मगर औरत का दिल, उसकी फीलिंग्स? बिल्कुल, दर्द तो होता है मगर हर तकलीफ जुल्म नहीं होती। एक माँ बच्चे को जन्म देती है बहुत तकलीफ से, मगर क्या वो उस दर्द को जुल्म कहती है? नहीं, क्योंकि वो जानती है कि वो दर्द किसी और की जिंदगी बनाने के लिए है। मगर आजकल की औरत इतनी कुर्बानी कैसे दे? हम औरतें अगर एक दूसरे की दुश्मन बनने के बजाय एक दूसरे की मददगार बने तो माजरा ही बदल जाएगा। अगर कोई मर्द दूसरी शादी किसी मजबूर औरत को सहारा देने के लिए करता है तो पहली बीवी को उसका साथ देना चाहिए। इससे ना वो सिर्फ सवाब कमाएगी बल्कि अल्लाह के नज़दीक और ऊंचा मुकाम पाएगी। लेकिन हमारे अंदर वो हौसला कहाँ? हौसला तब आता है जब इंसान अल्लाह की रज़ा को दुनिया की रज़ा से ऊपर रखे। आप जानती हैं, हज़रत सारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने खुद हज़रत हाजरा को अपने शौहर के लिए पसंद किया। ये कोई मामूली मिसाल नहीं। मुझे आज महसूस हो रहा है कि मेरी सोच तंग थी। शायद मेरा शौहर किसी मजबूर औरत की मदद करना चाहता था। अगर मर्द गलत तरीके से निकाह करे, जैसे सिर्फ शौक के लिए या किसी औरत को तकलीफ देने के लिए, तो वो काबिले माज़म्मत है। मगर अगर नीयत साफ हो और मकसद शरीयत के दायरे में हो तो उसे गुनाह कहना एक गुनाह है। काश मर्द भी खुलकर कहें कि वो दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं। हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां मर्द बिना डर के कहे, मैं एक मजबूर औरत को इज्जत देना चाहता हूं, क्या तुम मेरा साथ दोगी? और बीवी जवाब दे, अगर तुम इंसाफ करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मुझे लग रहा है कि दूसरी बीवी कोई दुश्मन नहीं होती, वो भी हमारी बहन ही होती है। और शायद उसकी जरूरत हमसे कहीं ज्यादा होती है। इस्लाम औरत को महज बीवी या माँ नहीं बनाता, वो उसे रहमदिल इंसान भी बनाता है। दूसरी शादी एक इम्तिहान हो सकती है, मगर उसमें सब्र, अक्ल और इंसाफ हो तो वही इम्तिहान एक इनाम बन सकता है। यह कहानी एक सोच को बदलने की कोशिश है। इस्लाम में दूसरी शादी को गलत समझना या मर्द को अपनी बीवी की इजाज़त का मोहताज बनाना शरीयत से हटकर है। इस्लाम की औरत अगर अपने दिल को बड़ा करे और किसी और बहन की जिंदगी संवारने में मदद करे तो यह सबसे बड़ा सवाब है।